इनकार। इनकार अर्थात प्रवेश बंद। जब कोई गुंडा जैसा आदमी हमारा दरवाज़ा खटखटाए तो उसे देखकर हम अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। यदि वह जोर जबरदस्ती से घर के अंदर घुसने का प्रयत्न करे तो हम उसे धक्का मारकर बाहर निकाल देते हैं और घर की समस्त खिड़कियां, दरवाजे बंद कर देते हैं। इसके अलावा कभी यदि बाहर कोई बवंडर आया हुआ हो तो भी घर दरवाजे की स्थान तक बंद कर देते हैं और फिर बाहर के तूफान बवंडर के सुरक्षित बंद निश्चितता से घर में रहते हैं। ऐसा ही हमारी आत्मा का घर है। हमें हैरान परेशान करती सारी बातें, सारे विषयों के बारे में हमें दरवाज़ा बंद कर देना है। यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो फिर दुनिया की कैसी भी बातें, विषय हमें हैरान परेशान नहीं कर सकते हैं। इस दरवाजे को बंद करने की प्रक्रिया कोई भी विरोधी वस्तुओं या सूचनाओं को हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर देने के क्रिया अर्थात इनकार। निम्न प्रकृति की समस्त क्रियाओं को त्याग अर्थात इनकार। जो कुछ भी प्रभु के विरोध में हो, विरोधी हो, दिव्यता के मार्ग में अवरोध हो, उस समस्त वस्तुओं के त्याग को श्री माता जी इनकार करती है। योग साधना के लिए इनकार की आवश्यकता। सामान्य मनुष्य का जीवन तो सुख, दुख, हर्ष, शोक के द्वंद्वों में ही बीत जाता है। अधिकांश मनुष्य का जीवन तो भौतिक सुख सुविधाओं प्राप्त करने के पीछे ही व्यतीत हो जाता है। उन्हें किसी भी इनकार की आवश्यकता नहीं होती है। वे तो जो कुछ भी जीवन में आता है उसे स्वीकार कर उसी के अनुसार सुखी या दुखी होते रहते हैं। परंतु जिन्हें आत्मिक जीवन में जीने की चाह होती है, सुख दुख से परे ऐसे अक्षम आनंद में रहना है, उन्हें प्रारंभ में सावधानी पूर्वक इनकार की आवश्यकता रहती है। क्योंकि जो कोई भी भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील बनता है, उसके मार्ग में विरोधी शक्तियों अनेक प्रकार के विघ्नों को खड़ा करती है। जहाँ तक आदमी सामान्य जीवन जीता है तब तक सब ठीक ठीक रहता है, और यदि वह उत्तम जीवन जीने का प्रयत्न करता है तो सब प्रकार की मुसीबतें, मुश्किलें उसके रास्ते में आने लगती है। अतः इन विरोधी शक्तियों की नाकाबंदी आवश्यक है ताकि वे अंदर प्रवेश नहीं करें, और इसके लिए उसे सतत चौकीदारी करना, पहरा देना अनिवार्य हो जाता है। विरोधी शक्तियों किस लिए आती है? विरोधी शक्तियों प्रभु के रास्ते पर आने वाले मनुष्य को रोकने के लिए, उसे लौट आने के लिए आती है। उनका तो यह काम ही है। तदुपरांत भी प्रत्येक मनुष्य की चेतना की स्थिति के अनुसार विरोधी शक्तियाँ उस पर आक्रमण करती रहती है। उसके आने के अनेक कारण होते हैं। 1. विरोधी शक्तियों को मिलता स्वागत। मनुष्य जब भगवान के रास्ते पर चलता है तब उसका संपूर्ण शुद्धिकरण तत्काल नहीं हो जाता है। उसकी प्रवृत्ति में ऐसे बहुत से निम्न तत्व रह जाते हैं। ये सारे तत्व विरोधी शक्तियों का स्वागत करते हैं, और यदि मनुष्य की सूक्ष्म दृष्टि जागृत नहीं हो तो ये विरोधी शक्तियों सहजता से अंदर प्रवेश कर जाती है। ऐसा उसे लगता है, परंतु वास्तव में उन्हें अंदर से भी आमंत्रण मिलने के कारण वे आकार अपना अधिकार जमा लेती है। जब तक अंदर का पूर्ण शुद्धिकरण नहीं होता है तब तक ये सारे परिबल अंदर आते ही रहते हैं। अतः यह 2 स्तर पर काम करने की आवश्यकता होती है। बाहर से आते इन विरोधी बलों को इनकार कर देना और अंतर के कोने खोचे में छुपे हमारी ही प्रकृति के निम्न तत्वों की सफाई कर देना। संपूर्ण शुद्धिकरण हो जाएगा तो फिर ये विरोधी शक्तियों अंदर आएगी तो अवश्य, पर उन्हें कोई आधार नहीं मिलने के कारण चक्कर मारकर पुनः बाहर चली जाएगी। ये वहाँ अब अड्डा जमाकर नुकसान नहीं पहुँचा सकेगी।
आंतरिक असंतुलन। बहुत बार आदमी निराश हो जाता है, उसकी श्रद्धा पर शंका का आक्रमण हो जाता है, रास्ता जटिल और लंबा लगता है। उस समय उसका आंतरिक संतुलन खंडित हो जाता है। थोड़े समय के लिए उसका चैत्य चेतना से दूर खिसक कर चला जाता है और इसी थोड़े से क्षण में ही विरोधी सेना का सारा समूह उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और उसने जो कुछ भी प्राप्त किया हो, उसने जो भी परिश्रम किया हो, उसे नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयत्न करती है और तब आदमी को निस्सारता का अनुभव होने लगता है। वह किसी काम का नहीं है, वह किसी भी आध्यात्मिक जीवन की पात्रता नहीं रखता है। इस जीवन में वह कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है और फिर हताश होकर अपने आध्यात्मिक मार्ग से वापस बाहर लौट आता है। ऐसे समय इसे इनकार की आवश्यकता होती है और अपनी आंतरिक संतुलन को पुनः स्थापित कर समस्त विरोधी सूचनाओं को झटक कर साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना होता है। 3. वातावरण से होने वाले आक्रमण। कभी कभी ऐसा बनता है बिना कारण ही मनुष्य निराशा या उद्वेग का अनुभव करने लगता है। साधना में भी किसी कारण के बिना निराशा का अनुभव होता है। इसके पीछे का क्या कारण होगा? ऐसे हर प्रश्न के उत्तर में श्री अरविंद ने कहा था, ऐसी सारी अनावश्यक तत्व और वस्तुएं वातावरण में भटकती घूमती रहती है। वे मनुष्य को बताए बगैर उसके जीवन में प्रवेश कर जाती है। वे कहाँ से आते हैं यह जानना बहुत ही कठिन है। कई बार अपने अंदर कोई कारण न होने पर शरीर पर अचानक कोई वस्तु आ गिरती है, तब हम उसे तत्काल दूर फेंक देते हैं। ठीक इसी प्रकार इन वस्तुओं को भी दूर फेंक देना चाहिए। हमारे आसपास का सारा वातावरण विरोधी शक्तियों से भरा हुआ है और वे अनेक ऐसी विरोधी सूचनाएं करते रहते हैं जिन्हें हम हमारी स्थूल दृष्टि से देख नहीं सकते, परंतु वे तो आक्रमण करते ही है और फिर हम एक बेचैनी का हताशा का अनुभव करते हैं। जब भी ऐसा अचानक हो तब शरीर पर पड़े किसी कीड़े को हम झटक कर फेंक देते हैं। ठीक उसी प्रकार से इन सूक्ष्म जंतुओं को भी अपनी चेतना में से झटक कर फेंक देना चाहिए और इस हेतु हमेशा सावधान रहना पड़ता है। इनकार कैसे करोगे? स्थिर रहकर सतत इनकार करना। प्रभु विरोधी शक्तियाँ बहुत ही चिपकने वाली होती है। वे सहजता से अपना अधिकार नहीं छोड़ती है। इस कारण दृढ़ संकल्प कर उन्हें चेतना में से बाहर फेंक देना पड़ता है। एक बार फेंक देने के बाद उनसे मुक्त हो गए ऐसा भी नहीं है। यह शक्तियाँ घूमकर बार बार आती ही रहती है। इस विषय में मार्गदर्शन देते हुए श्री अरविंद कहते हैं, तुम्हें एक सतत और स्थिरता से उनको अस्वीकार कर उनको वहाँ प्रवेश से इनकार करना चाहिए। जब तक तुम्हारे अंदर की कोई भी वस्तु हाँ कहेगी अथवा स्वीकार करेगी, तब तक उनके पुनः लौटने की पूरी संभावना है। मनुष्य के अंदर एक छोटा सा छिद्र भी रह गया हो तो उसमें से भी विरोधी शक्तियाँ प्रवेश कर सकती है। इस बारे में श्री अरविंद लिखते हैं, विरोधी शक्तियों के लिए कोई भी छोटा से छोटा कारण भी आक्रमण करने के लिए पर्याप्त बन जाता है। फिर चाहे इस विषय में भौतिक बाह्य मन के लिए एकदम साधारण सी बात ही हो, एक छोटे से बिंदु जितना ही हो, परंतु यह बिंदु एक चुनौती का बिंदु बन जाता है। इसके वश में होना अर्थात अपने किले के दरवाजे को एक चाबी उसे सौंप देना, फिर चाहे वह एक पिछले हिस्से की छोटी सी खिड़की ही क्यों न हो। और यह पिछले हिस्से की छोटी सी खिड़की विरोधी शक्तियों के प्रवेश के लिए पर्याप्त होती है। अतः प्रथम तो सतत सावधान रहना प्रवेश करने से और फिर विरोधी शक्तियों को स्थिरतापूर्वक सतत इनकार करना। 2. दीवार जैसे अडिग बनना। प्रभु विरोधी शक्तियाँ बड़ी चालाक भी होती है। वे मनुष्य को
प्रभु के मार्ग से वापस लाने, उसे विचलित करने के लिए अनेक प्रकार की युक्तियों प्रयुक्तियों करती रहती है। मनुष्य के मन को मार्ग से भटका देती है। पूर्ण युग के साधक को विरोधी शक्तियों की चालबाजी के सामने सावधान रह कर निश्चितता से उनका सामना करना है। अनेक प्रकार की विरोधी सूचनाओं के सामने उसे अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत दीवार के समान खड़ा कर देना चाहिए। इस विषय में श्री अरविंद ने एक पत्र में कहा था कि तुम्हें एक ऊंची दीवार जैसा बनना चाहिए कि जिसके ऊपर समुद्र की तूफानी लहरें भी टकराए तो उसे भी वापस लौट जाना पड़े। 3. अनासक्त बन जाना। जब भी विरोधी शक्तियों का आक्रमण हो तब यदि उस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो उसका जोर और प्रभाव कमजोर हो जाता है। ये विरोधी शक्तियों बाहर से आती है, अतः इनका सतत निरीक्षण करना चाहिए, परंतु इनके साथ ओतप्रोत न होकर इनकी गतिविधियों से किसी भी प्रकार का कोई लगाव पैदा नहीं करना चाहिए, अपितु अलग हो जाना चाहिए, उदासीन हो जाना चाहिए। इनके साथ लड़ना या झगड़ना भी नहीं। लड़ने झगड़ने से अपनी शक्ति समाप्त हो जाती है और उनका हेतु सिद्ध हो जाता है। इन हमलों से बचने का असरकारक उपाय है इनके प्रति उपेक्षा और इनकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। विरोधी शक्तियों को बराबर उपेक्षा करना और यही इनकी पकड़ से छूटने का सरल मार्ग है। श्री अरविंद कहते हैं, यदि तुम इनकार कहने में और करने में निश्चित हो तो यही उनको निराश कर देगी, उन्हें दुर्बल बना देगी और अंत में वे सब मृतपाय हो एक छाया मात्र रह जाएगी और फिर अदृश्य हो जाएगी। इनकार नहीं कर सके तब क्या करना? कई बार आदमी विरोधी शक्तियों से इतना अधिक गिर जाता है कि वह उनको इनकार कर सके इतनी सामर्थ्य भी उसमें नहीं होती है। निराशा, हताशा, विषाद, यातना, दर्द से घिरा मनुष्य इन सबको अपनी चेतना में से बाहर फेंकने में समर्थ नहीं होता है, तो इस परिस्थिति में क्या करना? इस बारे में साधकों को मार्गदर्शन देते हुए श्री अरविंद ने कहा था कि यदि तुम से पूर्ण रूप से इनकार नहीं कहा जा सकता है या नहीं हो सकता है, तो भी मनुष्य को मन के एक भाग को ऐसा सचेतन करके रखना चाहिए कि जो सूचनाओं को इनकार करे और कठिनाइयों में भाग नहीं ले, और उस समय निश्चय पूर्वक ऐसा कहना चाहिए कि मैं जानता हूँ कि यह क्या है और मैं जानता हूँ कि यह भी यहाँ से निकल ही जाएगा। मैं अपने ध्येय की ओर जाने का प्रयत्न चालू ही रखूँगा और उसे सिद्ध करने में मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि यह मेरी आत्मा का संकल्प है और वह सिद्ध होगा ही। ऐसी दृढ़ धारणा अपनाकर मनुष्य को विरोधी शक्तियों की अवहेलना कर उन पर ध्यान दिए बिना अपना कार्य सतत करते रहना चाहिए। जैसे हम मक्खियों की गुनगुनाहट और पक्षियों की चहक के प्रति उपेक्षा रख लेते हैं, ठीक वैसे ही इन विरोधी सूचनाओं के प्रति उपेक्षा रखना चाहिए। श्री अरविंद कहते हैं, तुम दूसरा कुछ नहीं कर सकते हो तो तुम्हें कम से कम तटस्थ बन जाना चाहिए। मानव स्वरूप का एक अंश हमेशा ऐसा होता है जो अनासक्त रह सकता है और टीका रह सकता है और ऊर्ध्व में से शक्ति को नीचे बुला सकता है। निम्न प्रकृति की समस्त क्रियाओं का परित्याग। पूर्ण युग में तो मनुष्य को अपना आमूल रूपांतर करना है, परम चेतना के साथ एक रूप बनना है। अतः इसके लिए निम्न प्रकृति के परिबलों को सतत इनकार करना हो पड़ता है। श्री अरविंद ने माँ पुस्तक में इस बारे में बताया है कि पूर्ण युग के साधक को मनोमय, प्राणमय और शारीरिक भूमिकाओं पर की निम्न प्रकृति की सब क्रियाओं का त्याग करना चाहिए। वे कहते हैं कि मनोमय प्रकृति की क्रियाएं अर्थात मन के विचार, अनेक अभिप्रायों, अनेक पक्षपात,
उनका पुराना अभ्यास तथा उसके द्वारा बांधे हुए नियम और उसके परिमित मानसिक पोषण, इन सब का अस्वीकार, जिससे मन को नीरव कर मन में सत्य ज्ञान की ज्योति उदय होने के लिए मुक्त आकाश प्राप्त हो। प्राणमय प्रकृति की इच्छाएं, मांगे, वासनाएं, इंद्रियों के स्पर्श, राग, स्वार्थ, अभिमान, दर्प, काम वासना, लोभ, ईर्ष्या, छूत अछूत और सत्य के सामने वैवृत्ति आदि का संपूर्ण त्याग, ऐसा कर स्थिर, विशाल, समर्थ और समर्पित हुए प्राणमय सत्य में ऊर्ध्व में से सत्य शक्ति और आनंद का अवतरण हो सके। स्थूल शारीरिक प्रकृति में रही मूढ़ता, संशय, अश्रद्धा, तमोग्रस्ता, दुराग्रह, क्षुद्रता, प्रमाद, रूपांतरण, हेतु का इनकार, तमोगुण, इन सब का त्याग कर, इनकार कर ज्योति की शक्ति और आनंद की वास्तविक प्रतिष्ठा उत्तर ज़्यादा से ज़्यादा दिव्य बन रहे शरीर में हो सके। इस प्रकार प्रत्येक भूमिका पर, चेतना के प्रत्येक स्तर पर जो कुछ भी प्रभु का विरोधी है, उन सब का सतत इनकार करते रहना ही है। श्री अरविंद कहते हैं, योगी को प्रकृति की समस्त क्षतियों को निम्न प्रकृति की गति के रूप में देखना चाहिए और वे सब के लिए सामान्य होती है। उसे दिव्य शक्ति में श्रद्धा रख स्थिरता से और निश्चितता, दृढ़ता से इनकार करना है। जब चेतना की संपूर्ण रूप से भगवान के साथ एकाग्रता बन जाएगी, फिर दिव्य चेतन में किसी इनकार की आवश्यकता हो नहीं रह जाएगी। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय।